Naval Rohini, is always fun chatting with you. यार, you bring so much energy and exuberance in. Radio Nasha. विवेक, वेलकम टू रेडियो नशा। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, लाइफ के नशे में मस्त हूँ। You know, I want to take you back to 2002. What a year! मतलब मुझे याद है कि एक लड़का आया था सिल्वर स्क्रीन पर जिस पर मुझे क्रश हो गया था और वो लड़के थे तुम। I can't believe I get to sit down and talk to you today 20 years later. We both had quite a journey. Amazing, नहीं? बिल्कुल। Naval Rohini, is always fun chatting with you. यार, you bring so much energy and exuberance in. 20 साल पहले यार, even I could never imagine. मैं मतलब एक एडी था, एक्टर हमेशा बनना था, but struggle बहुत किया लाइफ में। और खुद जब अपने आप को पर्दे पर देखा, खुद मुझे अभी भी याद है ये जुहू सर्कल पर मुझे राम गोपाल वर्मा का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि कंपनी का पहला होर्डिंग लग चुका है, जाओ देखो। तो मुझे इन्फॉर्म किया, लिटरली वो है ना पूरा खानदान, मतलब मैं, डैड, मॉम, सिस्टर, कजिन, सारे, अरे पहला होर्डिंग लगा है, पहला होर्डिंग, सब जुहू सर्कल पे होते। उस जमाने में जुहू सर्कल फिर भी सर्कल हुआ करता था। Exactly. सर्कल ही उड़ गया उसका, सिर्फ ट्रैफिक है अब सिर्फ ट्रैफिक है। पर नीचे खड़े देखे, I just remember looking up and there was Ajay Devgan, this towering persona, and उसके बगल में मैं खड़ा हूँ। I was like, wow, this is happening. You know, I'm up there on that hoarding. It's amazing. You know, what do you remember about राम गोपाल वर्मा? सबसे पहले मुझे बताइए, फोन आया था, कैसे हुआ था? यार, रामू जी के बारे में मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। रामू जी का मैं बहुत बड़ा फैन था और मैं एक्टर बनने से पहले डबिंग आर्टिस्ट था, क्योंकि मैंने 15 साल की उम्र से पिताजी से कभी पैसे नहीं लिए, 1 रुपया नहीं लिया। तो आई यूज्ड टू पे फॉर माय ओन एक्सपेंसेस, सब कुछ खुद करता था। तो उसमें मैं डबिंग बहुत किया करता था। और मुझे याद है कि सत्या बनी थी और सत्या अंग्रेजी में डब की जा रही थी। तो जो सत्या का प्रिंसिपल कैरेक्टर है, सत्या चक्री का रोल, वो मुझे बताया गया कि आपको इसे अंग्रेजी में डब करना है और इसे इंटरनेशनल और ये रिलीज के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो मैं तब आरजीवी से पहली बार मिला था। उन्होंने कहा कि किसने डब किया, किसकी आवाज़ है? देन ही मेट मी, लाइक गुड जॉब। यूटीवी के बेसमेंट में, उस जमाने में चकाला में होता था डबिंग स्टूडियो। तो पहली बार तब मिले और मैं बिग फैन सर, बिग फैन वाला। देन आई came back, struggled to be an actor. Struggle के दौरान मुझे पता चला कि राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे हैं कंपनी, उनसे मिलने चले जाओ। तो मैं गया मिलने, उन्होंने मुझे देखा, बोला you don't fit the character। क्यों? तो क्या कि तुम बहुत पॉलिश्ड हो यार, तुम विदेश से पढ़ के आए हो, बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल लगते हो, तो ये बहुत रॉ कैरेक्टर है। मैंने said give me some time, give me an opportunity। He said no, I made up my mind। I said just meet me once, 3 weeks from now। He said what will change in 3 weeks from now? I said, meet me once, sir. In 3 weeks, I went and lived in a slum. I actually imbibed the whole character of Chandu. And जब पूरा मतलब चाय कैसे पिएगा, समोसा कैसे खाएगा, बीड़ी कैसे फूकेगा, चलेगा कैसे, बात कैसे करेगा, वो पूरा इम्बाइब करके मैं उसी अवतार में तैयार होके, उनको तो भूल भी गए थे कि कोई ऐसा मिलने वाला है। मैं पहुंचा पूरे बंच ऑफ फोटोज के साथ में। I remember going into his office. I remember the watchman stopping me. I remember praying outside his door. I remember kicking that door open and pura walking in पूरे swag के साथ में and throwing those photographs on his table with a BD in my mouth, फूकोing that BD and looking at him and said, "Hey, थोड़ा क्या देखता है? फोटो देख, फोटो." So, I still remember all of that madness, and then I remember him looking at the pictures and looking up at me. अंदर से तो बाहर में पूरा attitude था, अंदर से धक क्या होने वाला है। Guys, waited for that moment. I wanted to work with Ram Gopal Verma. I was and still am a huge fan of what his body of work is. And when he told me कि you're doing my film, Chandu Nagri. Woohoo! Amazing moment. And what a year, because 2002 में मुझे याद है there was company, और उसके बाद रोड आई थी। Correct. और उसके बाद आई थी साथिया। एंड साथिया में द आइकॉनिक, मतलब बच्चन साहब ने किया था, मुझे याद है 80s में, जब उन्होंने कहा था रोते हुए आते हैं। और उसके बाद अगर कोई बाइक पर सवार होकर आए थे, वो थे तुम विवेक ओबेरॉय, तुम। ओह माय गॉड, हमदम सुनियो रे। ओह माय गॉड, टॉक टू मी अबाउट दैट बाइक, अबाउट दैट एंट्री। मतलब इससे बेहतरीन एंट्री। सच बात तो ये है कि पिक्चर बहुत छोटे बजट की थी। हाँ, बाकी गाने शूट हो गए, हमारे पास हमदम सुनियो रे शूट करने के लिए पैसे नहीं थे। No way.
हमने एक ही दिन पे हेडफोन लगाए, जिसके पीछे हेडफोन से कनेक्टेड था एक वॉकी। वॉकी में बक रहे थे शाद अली, अबे ऐसे कर, अभी उधर लुक कर, अबे सामने लुक कर। तो उसकी मधुर सुरीली आवाज मेरे कान में मेरे दोस्त की चिल्ला रहा है। सामने ओमनी, मारुति ओमनी का डिक्की खोलकर ऐसे बांध के एक लकड़ी से अटकाकर बैठे हैं अनिल दा, जो हमारे डीओपी थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट, अनिल मेहता, वन ऑफ द फाइनेस्ट डीओपीज इन द कंट्री। तो अनिल दा सामने बैठे हैं, कैमरा लगा के, उसके अंदर पूरी ओमनी ऐसे ऊपर नीचे हिल रही है और मैं बाइक से इधर उधर जा रहा हूँ, और बगल में एक वो जो ट्रक टाइप का नहीं रहता, उसके ऊपर वो लगा रखा था जिमी जिप, छोटा सा 12-13 फुट का जिमी जिप, जिसका आर्म ऐसे ऐसे स्वे कर रहा था, और मैं इधर उधर देख रहा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, बालों में ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ और शांत से चिल्ला रहा है, अब आ गया, अब पीछे जा, ये चल रहा है। और मेंटली आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ ओ हमदम सुनिए रे, ओह माय गॉड, दैट वाज द ट्रूथ। बाइक भी था और ट्रेन भी था, बिकॉज़ आज जब मैं अपनी टीम से कह रही थी कि यार इट्स 20 इयर्स ऑफ विवेक ओबेरॉय, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस इंटरव्यू, दे लाइक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे कर दो ना। अरे यार, न जाने हिंदुस्तान में कितनी लड़कियों ने ट्रेन से बाहर झांक कर देखा है, इस उम्मीद में कि दूसरे कंपार्टमेंट में बाहर से विवेक ओबेरॉय बस कर आएंगे। उफ, ट्रेनों की जब बात आती है तो उस फिल्म के दौरान रोहिणी, मैंने कोई फिल्म की नहीं थी, कंपनी अभी शूट हो रही थी, साथ या पैरेलल शूट चल रहा था। तो जब रानी आती थी तो स्टार आती थी, तो सारा माहौल सेट का अलग होता था, सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती थी। जब हम थे तो हम तो एडी थे हम तो मतलब असिस्टेंट भी थे सेट पे, एक्टर भी थे, हम तो लिटरली बिना परमिशन के शूट भी किए साथिया, क्योंकि परमिशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, बजट नहीं था, तो शाद ने कहा ऐसे ही करते हैं हम लोग, ऐसे शूट कर लेते हैं। तो अनिल मेहता, मैं, शाद, हम सब शूट करें, सामने से डंडा लेके पुलिस वाले आए, तो हम एक्चुअली ऐसे जो ट्राइपॉड स्टैंड्स हैं ऐसे उठा के कंधे पे भागे हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा मैंने ऐसे कपड़ा रखा गमछे की तरह, ताकि वो कॉस्ट्यूम गंदा ना हो, और उसके ऊपर ट्राइपॉड लगाया और दौड़े भागे। तो इस तरह से तो हमने साथिया शूट की थी। मुझे याद है कि 17 घंटे 18 घंटे हम शूट करते थे, थक जाते थे, तो मुझे आके बोलते थे कि 20 मिनट है, 25 मिनट है, रेस्ट करो। मैं करे कहाँ रेस्ट, तो रेलवे स्टेशन का जो बेंच होता था, उस बेंच पे न्यूज़पेपर लगाते थे, और न्यूज़पेपर पे सो जाते थे आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, ये होता था रेस्ट। What is this star launch? You know, can I tell you something, Vivek? मैंने एक चीज नोटिस की आपके बारे में, since the time that you entered the industry, that even though you had the opportunity to be the son of somebody, आपने कभी भी इसका I wouldn't say फायदा, because that's a very cliche word, हमें कभी महसूस होने नहीं दिया। And I think that is a true compliment that I wanted to pay you today. Saying 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल पहले भी you were the same. So was that a conscious decision? हाँ, I think मेरे प्रेरणा पिताजी थे, कि एक एक्टर, एक आदमी जिसका कोई नेटवर्क नहीं, कोई सिफारिश पत्र लिखने वाला नहीं, वो कैसे 7 सीटें थी पूरे हिंदुस्तान में एक्टिंग के लिए FTI में, और लाखों लोगों की एप्लीकेशन, उसमें से एक सीट उसने कैसे बैक की अपने मेरिट पे, और फिर वो FTI में पढ़कर बाहर निकलकर अपनी ही मेरिट पे काम कैसे किया। आई थिंक दैट वाज ऑलवेज एन आदर्श, एन इंस्पिरेशन। और उसकी वजह से जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लॉन्च करूंगा, अब्बास मुस्तान साहब मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे, अभी आई जस्ट मेट देम रिसेंटली, दे वर रिमाइंडिंग मी कि आपको याद है आप वहाँ आए थे, एंड आई वेंट टू देम सेइंग कि सर मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। क्यों? ऐसे अगर आप मुझे अपने मेरिट पे लेंगे, माय फादर इज नॉट फाइनेंसिंग दिस, आई विल डू इट। तो ऑफ कोर्स दैट डिडंट हैपन एट दैट टाइम, एंड उसके बाद मैंने अपने स्ट्रगल शुरू किया। तो लॉन्च की सारी तैयारी होने के बाद पिताजी के साथ, आई रिमेंबर, वो हम पंजाबी हैं तो पेरीपना वाला सीन है, तो सुबह उठ के पेरीपना किया, वहाँ पे बात करनी है, कहा मैं फिल्म नहीं करूँगा। क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया? आई वांट टू डू इट ऑन माय मेरिट। एंड आई कुड सी कि आंखों में गर्व है कि क्या बात है, बेटे ने बात सही कही है, बट कहीं वो डर भी था कि बेटा कैसे करेगा, स्ट्रगल इज वेरी हार्ड, एंड है स्ट्रगल बहुत पर्सनल है अपनी इंडस्ट्री में रोहिणी, क्योंकि लोग आपको देखते हैं। मैंने ओबेरॉय सरनेम ड्रॉप कर दिया था, विवेक आनंद के नाम से मैं सब जगह जाता था मिलने के लिए, सर मैं ऑडिशन करने आया हूँ, मेरा ये काम देख लो, मैंने ये काम किया हुआ है। 8-8 घंटे बाहर बैठाना वो अलग, लेकिन रिजेक्शन बहुत पर्सनल होता, तुम नहीं बन सकते एक्टर, तो ऐसा होता था।
It was that crushing. Savage जिसे कहते हैं. और पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स के आर्या स्टार्क की तरह मैंने भी अपनी एक लिस्ट बना ली थी मेंटली. अच्छा ये प्रोड्यूसर, अच्छा एक दिन तुम सब आओगे मेरे घर, मुझे साइन करने. And it was a great day of a sense of self-made. हाँ, एक अचीवमेंट सा फील हुआ जब वो ही प्रोड्यूसर आए घर. उनको याद भी नहीं था कि वही लड़का है जो स्ट्रगल, कितने लड़के स्ट्रगल करने आए थे, पर जब वो आए मुझे याद था कि इस आदमी ने मुझे कहा था कि कभी एक्टर नहीं बन सकता. Crazy. हाँ, लोग आपको कहते थे कि आप तो बन नहीं सकते हो, और सामने आपका काम देखने की बजाय मुझे एक प्रोड्यूसर याद है, काफ़ी बड़ा नाम था. पहले तो उन्होंने कहा कि तुम एक्टर, यू नॉट एक्टर मटीरियल, तुम हीरो नहीं बन सकते, तुम एक्टर नहीं बन सकते. फिर उन्होंने मुझे किसी मॉडल की फोटो रखी सामने, बोलते थे ये देखो ये होता है एक्टर, हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, ये कल का स्टार है, ऐसा होता है स्टार. तो मैं देख रहा था, और लाइफ इज बेचारा, वो उसका कुछ हुआ नहीं, बेचारा आया कब गया कब पता नहीं चला, और हम निकल पड़े. लाइफ इज लाइक दैट, इट्स फुल ऑफ आयरनीज. You know, I also remember a part of your life was, you know, public, and that part of your life was a bit of a, you know, आप हमारे hero थे, you know, we liked you, we were like crushing on you, and you were going through a tough time with the public, with the media, and the media was not unkind, I would say, but they were forced to at some point take sides. उस दौर ने क्या सिखाया आपको? बहुत कुछ सीखा मैंने ये सीखा कि गिरते समय जीतते हैं लाइफ में वो जो गिरने के बाद उठना जानते हैं. बिल्कुल. गिरते समय everyone will burn at some point in life. It's up to you whether you can rise like a phoenix from the ashes. That's your choice. गिरना तो सबको, वो आपकी चॉइस नहीं. आप नहीं बोल सकते मैं लाइफ में कभी नहीं गिरूंगा. मेरा बेटा 9 साल का है, मेरी बिटिया 7 साल की. हम कितना केयरफुल रहते थे जब वो नया सीखना शुरू किए, और जब गिरे और हमको ऐसा लगता था गिर गया, तो दादाजी यही कहते थे, मेरे डैड यही कहते थे, मेरे गिरेगा नहीं तो उठना कैसे सीखेगा. क्या बात. तो वही चीज लाइफ में भी पूरे मायने रखती है. Fantastic. And I remember then there was केशु, you know, हमारा फेवरेट. फिर से मुझे याद है, एंड हम थिएटर में गए थे देखने के लिए विशाल भारद्वाज की फिल्म. पहले तो विशाल भारद्वाज, उसके ऊपर से शेक्सपियर, उसके ऊपर से मतलब बीड़ी जलाई. There are too many things that I will never forget. मुझे ओमकारा के बारे में एक लास्टिंग मेमोरी बताइए जो आज तक आपके साथ रही है इन सालों बाद. तो विशाल भाई ने मुझे बुलाया, कहानी सुनाई, स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, और अजय ऑफ कोर्स जिनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ ब्रदर, वो करियर मैं कर रहा हूँ, कर ले. और मैंने कहा मेरे को लंगड़ा तैयारी करो करना. तो उन्होंने कहा, अजय भी हंसने लगे, बोला यार सबको वो रोल पसंद है. तो आई सेड सर मैं ये करता हूँ, मैं लंगड़ा त्यागी. सर नहीं यार, वो मैंने सैफ को कमिट किया होगा, एंड आई डोंट वांट टू सी यू एज लंगड़ा त्यागी, आई वांट टू सी यू एज दिस लवेबल केशु पिरंगी. अच्छा मैंने जब शेक्सपियर पढ़ा था तो उतना मजेदार कैसे रोल नहीं था, तो केशु का रोल कैसे एनहांस किया जाए. तो देन विशाल भाई से ट्रस्ट मी, हम साथ में काम करेंगे, उसको मेक इट अमेजिंग. अब पैरेलल ये चल रहा था कि सैफू जो है वो बाल नहीं काट रहा था, रेस वाले बाल चल रहे थे उसके, और मुझे अभी भी याद है मजाक में, बट मैंने उसको जाके थ्रेड किया था विद वो ट्रिमर नहीं होता, ट्रिमर. मैं कहा देख भाई काट ले, वरना मैं अपने बाल उड़ा रहा हूँ सारे ट्रिम करके, और मैं केशु पिरंगी छोड़ के लंगड़ा त्यागी का ऑडिशन करने घुस जाऊंगा, देख लेना. केशु अपने केस त्याग देगा. क्या बात. तो बहुत हंसे हम लोग सब उस बात को, एंड देन वी शॉट इट, वी हैड सच अ फन टाइम. बट वन थिंग आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, एक मोमेंट है पिक्चर में जहाँ पे अजय देवगन मुझे तिलक लगाते हैं और कहते हैं अगले बाहुबली तुम हो. केशु पिरंगी वो प्रयाग के मंदिर के ऊपर बिल्कुल वो मोमेंट है, और उसमें एक एक्सप्रेशन जो मैंने किया उसमें, उस एक्सप्रेशन के बाद कट होने के बाद आई रिमेंबर विशाल भाई कमिंग एंड हगिंग मी एंड सेइंग क्या एक्सप्रेशन था वो. बाकी का मुझे पता नहीं, बट इस पिक्चर से तो देखना तुझे अवार्ड मिलेगा, यू विल विन. I said, really? I said, yeah. And he was right. And I remember saying that even from the award the stage. Because I ended up winning for Kesu Pirangi so many awards that I never anticipated. Yeah. So I'm thankful for Omkar. I think today's interview for me was very personal because, as I said, you know, कुछ interviews होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं. I can't believe it, विवेक, कि 20 साल पहले मैं वो लड़की थी थिएटर में
जब साथिया रिलीज हुई थी और मैंने कहा यार बड़ा क्रश हो गया इसलिए एंड जस्ट लुक एट लाइफ यार आई एम सिटिंग हियर विद यू और हम बातें कर रहे हैं बिकॉज़ आई एम दैट किड राइट सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माइन थैंक यू Radio Nasha.